सीधे लिए चलते हैं आपको। इस समय बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहली दीपावली है जब श्री राम लला विराजमान पूर्ण भव्यता और दिव्यता के साथ श्री राम मंदिर में स्थापित हो चुके हैं और उसके बाद का यह ज्योति पर्व है। परंतु दुख की बात यह है कि वो लोग जो सदैव राम मंदिर के अभियान से द्वेष करते रहे और राम मंदिर निर्माण का क्लेश उनके मन में रहा, वो इस उजाले के पर्व में भी अपने मन के अंधकार को दूर करने में सफल नहीं हो रहे हैं। और इसीलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर उनके मन का अंधकार हावी होता दिखाई पड़ रहा है। जहां एक तरफ आज चाहे साधु संत हो, जन सामान्य हो या भक्त लोग हो, सभी प्रसन्न हैं, आह्लादित हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद दे रहे हैं। वहीं इन विपक्षी दलों के मन का अवसाद बार बार उभर कर सामने आ रहा है। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो सत्ता का मोह है आपके अंदर, जो हारने के बाद भी दिमाग से जा नहीं रहा है, तो सुंदरकांड में रावण को हनुमान जी ने एक संकेत दिया था। मैं किसी के लिए शब्दशः नहीं कह रहा हूं, जो प्रतीक रामचरितमानस में है मैं उसी के हिसाब से कह रहा हूं। तो हनुमान जी उससे कहते हैं, मोह मूल बहु सूल प्रद त्यागो उत्तम अभिमान और भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अर्थात अपने मन का ये जो तामसिक अभिमान है ये छोड़ो और भगवान का निर्मल हृदय से भजन करो। अब मैं आपको बताता हूं वो तामसिक अभिमान और जो उनके शूल के रूप में हृदय में छुपा है वो मोह बताना चाहता हूं। यही ये दर्शा रहा है कि ये सत्ता के मोह का जो तामसिक अभिमान है कि मैं सही हूं, यदि मैं जीत गया तो मैं सही हूं और यदि मैं हार गया तो दूसरे की गलती है। इस प्रकार की बातें जो कांग्रेस ने की हैं, मैं कहना चाहूंगा ऑन द लाइटर नोट, ये मोहल्ले के उस चंचल बालक की तरह हैं जो कहता है कि जब तक मैं बैटिंग कर रहा हूं तो ठीक है और जैसे ही मैं आउट हो गया तो अब मैं एम्पायर की गलती मानता हूं, मैं तो आउट हो ही नहीं सकता। और गंभीरता की दृष्टि से कहना चाहूंगा कि इनके आरोप हास्यास्पद नहीं, संदेहास्पद है। नाउ द मैनर इन विच कांग्रेस इज ट्राइंग टू डीमीन or put an allegation on the dignity of the constitutional institutions, it is not ridiculous, it is surreptitiously suspicious, क्योंकि इसमें एक डिजाइन, एक मोटिव नजर आता है। सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि केवल आप हरियाणा के इर्द गिर्द देखिए, जम्मू कश्मीर में ईवीएम सही काम कर रही थी और पंजाब में ईवीएम ने सही काम किया, हिमाचल में ईवीएम ने सही काम किया और दिल्ली में ईवीएम ने सही काम किया। और एक राज्य बच गया हरियाणा के बगल में राजस्थान, जहां 2018 में सही काम किया था और 2023 में सही काम नहीं किया और केवल हरियाणा में गलत काम किया। मुझे लगता है 99 के नशे में सत्ता को अपनी मान लेने के अहंकार में जो नशे में गाड़ी चला रहे थे, उसके एक्सीडेंट के लिए दूसरे को दोष देने वाले बिगड़े दिल शहजादे जैसे दिमाग की मानसिकता से उन्हें बाहर आना चाहिए। देश की प्रबुद्ध जनता इस प्रकार के हास्यास्पद तर्कों को अब संदेहास्पद दृष्टि से देखने लगती है कि मात्र पिछले वर्ष तेलंगाना में भी चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया, कर्नाटक में चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में बहुत अच्छा काम किया, मगर और आपके अनुसार लोकसभा में बहुत अच्छा काम किया, परंतु जहां आप हार गए वहां के ऊपर सवाल उठा। वैसे बिंदुवार चुनाव आयोग ने उत्तर दिया है, यह एक तकनीकी और संवैधानिक संस्था के द्वारा दिए गए उत्तर के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर मैं इसके राजनीतिक और नैतिक पक्ष के बारे में पूछना चाहता हूं
कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार की क्यों विचारधारा बना ली है कि वो भारत के लोकतंत्र को हर संस्था के बारे में संदेह उत्पन्न करके अराजकता क्यों उत्पन्न करना चाहते हैं। याद करिए, मात्र 1.5 साल पहले उन्होंने कहा था विदेश में जाकर कि डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज फिनिश्ड, और उसमें उन्होंने जुडिशरी को भी ले लिया था। कभी मीडिया पर आरोप, कभी जुडिशरी पर आरोप। क्या यह सत्य नहीं है कि भारत की सेना के ऊपर संदेह, जबकि डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। भारत की वायुसेना पर संदेह, भारत के सीएजी पर संदेह। आपके विरुद्ध निर्णय हो जाए कोर्ट में तो कोर्ट पर संदेह, और आपकी सदस्यता बहाल हो जाए तो लोकतंत्र की विजय। मैं देश की जनता से गंभीरता से कहना चाहता हूं कि अभी मात्र कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि उनके सबसे प्रमुख नेता और सदैव उद्वेलित रहने वाले नेता ने कहा कि मैं अनऑफिशियल एमपी रहूंगा। ये अनऑफिशियल एमपी की मानसिकता वाली पार्टी, जिसने देश को 10 साल एक अनऑफिशियल पीएम भी दिया, जिनके बारे में आज भी यह शक है और जनता में भाव है कि अनऑफिशियल पार्टी प्रेसिडेंट है, और वो दिल्ली में उसके साथ है जहां अनऑफिशियल सीएम है, वो देश की ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था पर सवाल उठा रहे हैं। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि इन लोगों के विचार के कारण लोकतंत्र खतरे में है। क्या यह संभव है कि किसी संसदीय क्षेत्र में कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि यहां से प्रतिनिधि कोई और है मगर यह मेरा क्षेत्र है? जैसे हम सब ने सुना कि सरकार की शपथ कोई और ले रहा है और माना जा रहा है चला कोई और रहा है, पार्टी का अध्यक्ष पद कोई और है और चला कोई और रहा है। इसके तमाम प्रकार के उदाहरण हैं, और तो और दिल्ली में तो यह भी उदाहरण देखने को मिल रहा है कि अपने मुंह से कह रहे हैं कि असली सीएम कोई और है। मुझे लगता है ऐसे विचारों से देश की जनता को अब सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब विषय यह नहीं है कि हम इनको हंसी में उड़ाएं या बचकाने ढंग से बात करें। देश की हर संस्था के बारे में आक्षेप, क्या यही कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसने कहा था कि एसबीआई बर्बाद हो गई, एलआईसी बर्बाद हो गई? एलआईसी ने पिछले तिमाही में ऑल टाइम हाई प्रॉफिट गेन किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले तिमाही में ऑल टाइम हाई प्रॉफिट गेन किया है, प्राइवेट और वो मिलाकर। एचएएल बर्बाद हो गई, इन्होंने कहा था। देश की हर संस्था के बारे में आक्षेप करना यह किसी भयानक संदेहास्पद डिजाइन का हिस्सा नजर आता है। इसलिए चुनाव आयोग के उत्तर के बाद हम ये अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए और आत्म अवलोकन करना चाहिए। आप चुनाव आयोग की बात नहीं मान रहे, अरे अपनी पार्टी के नेताओं की तो बात मानिए। तो कितने ही नेता ऑफिशियली बोल चुके हैं, कुछ एक तो हरियाणा के और कुछ लोग जो हैं वो अनऑफिशियली कितना बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम देश की जनता से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि इस दीपोत्सव के ऊपर, प्रकाश के पर्व के ऊपर आप अंधकार फैलाने वालों से सावधान रहें और कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को कलंकित करने के प्रयास, और साफ शब्दों में कहें जिसके कारण संविधान के ऊपर, संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर संकट उत्पन्न होता है, जिन्होंने अपनी पार्टी के संविधान के ऊपर आक्षेप किया, अगर वास्तविक शक्ति की बात करें, और जो देश के संविधान की बात करते हैं, खतरे की बात, तो इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है कि लोकतंत्र की किसी भी व्यवस्था में उन्हें आस्था नहीं है, और भारत के ऊपर, भारत की व्यवस्थाओं को कमजोर करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। तो मुझे लगता है शायद भारत के इतिहास में पहला मौका हुआ होगा जब इतना विस्तृत जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आया हो, और जिसमें एक सतर्कतापूर्ण टिप्पणी भी है कि इस प्रकार की चीजों से हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है
और हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो इस प्रकार की बातें पहले बोल चुके हैं, जिसमें बांग्लादेश इत्यादि का रेफरेंस देते थे, तो उनके मन का मनोभाव यह हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि वो पार्टी जो 2019 में सर्वोच्च न्यायालय को गलत कोट करने के लिए जिनके नेता को माफी मांगनी पड़ी थी, आज चुनाव आयोग के इस विस्तृत निर्णय के बाद उन्हें चुनाव आयोग नहीं, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद। रवि, ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता